बंटी ने अभी कलम अपनी खोली भी नहीं होगी कि नीटू की आवाज़ खिड़की पर हाजिर थी। बंटी भैया, क्या खा रहे हो? बंटी तुरंत खिड़की पर थे। बंटी ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। श्श्श। क्यों? बंटी भैया, ऐसा क्यों कर रही हो? नीटू कहाँ मानने वाले थे। बताओ ना, क्या कर रही हो? रुक, मैं बताती हूँ। मम्मी रसोई से दौड़ती हुई आई। मम्मी जब तक पहुंचती नीटू लापता थे और बंटी कूद कर अपनी मेज पर। मम्मी ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। नीटू को न पाकर डांट फिर बंटी पर ही पड़ने वाली थी। अब अगर तूने खिड़की खोली तो तेरी खैर नहीं। बंटी ने गणित का पन्ना खोल लिया। बंटी की समझ में नहीं आता है कि मम्मी पापा उसे आखिर क्यों इस काम में जोते रहते हैं। जब देखो मैथ मैथ मैथ। क्या हो जाएगा मैथ से? बेटा, सवाल करने से अक्ल तेज हो जाती है। जब दो में दो की गुणा करते हैं तो दिमाग की नसें पहले उलट पुलट होती हैं, उसके बाद में बिल्कुल सीधी हो जाती है, बिल्कुल साफ सड़क की तरह। बस फिर दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। पापा ने अपने हाथ के इशारे से बंटी को समझाया। बंटी सोचता रह गया। उलट पुलट जैसे वह चीटू, नीटू और जय के साथ पार्क में करते रहता है। लेकिन मेरी तो नहीं होती। बंटी की आंखें तो किताब में हैं, पर दिमाग अभी भी पार्क में दौड़ रहा है। फूल पत्तियों से विशेष प्रेम है बंटी को। मम्मी मम्मी, देखो, अब इसमें 4 पत्तियां हो गई हैं और पहले केवल 2 थी। मम्मी, ये बाकी 2 पत्तियां कहाँ से आई? जैसे हम बढ़ते हैं, तुम भी तो पहले इतने से ही थे। मम्मी ने दोनों हाथों को गोल करके बताया। हाँ, उसे यकीन नहीं आया। मैं भी इतना सही था, बस इतना सा। उसने भी अपने हाथ से अपना पैमाना बनाया। झूठ बोलती हूँ। पापा से पूछ ले। आप ही बताओ ना। इतना छोटा था मैं, जितना ये पौधा। उसकी आंखें खुली हुई हैं आश्चर्य से। पौधा केवल उसके घुटनों तक आ पाता है, तो फिर मैं भी इतना ही बड़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल शक्तिमान के जैसे। शक्तिमान से भी ज्यादा। इसीलिए तो मैं तुझे दूध पिलाती हूँ। दही फल खाओगे तो और जल्दी बड़े हो जाओगे। दही तो मैं कभी नहीं खा सकता, इतना खट्टा होता है, इतना खट्टा। उसने उल्टी के अंदाज में अपनी जीभ निकाली। मम्मी फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गई। बंटी बरामदे में रखे हुए गमलों को देखता रहा। उसके बोए हुए चने तो अंकुर देने लगे हैं,
पर कपास के बिनोले का कहीं अता पता नहीं। वह मिट्टी को रोज उलट पुलट कर देख लेता है। बालकनी में सोते सोते चिड़ियों की आवाज़ें आने लगती हैं। तब जाकर कहीं उठता है हमारा बंटी, वो भी मम्मी के जगाने पर। मम्मी को पता है उसे जगाने का ढंग। बंटी, बंटी, देखो वो तोता, देख देख, इसकी चोंच कितनी लाल है, बिल्कुल तेरे पापा के नाक जैसी। तोता, चिड़िया, मोर, बंदर, लंगूर, बिल्ली, आप कुछ भी नाम ले लीजिए, बंटी आपकी सारी बातें मानने लगेगा। दूध फटाफट पी ले, फिर घूमने चलेंगे। कल जहां मोर देखे थे ना हमने, वहीं चलेंगे। बंटी ने दूध पी लिया और जूते भी खुद ही पहन लिए हैं। अब देरी मम्मी की तरफ से है। चलते हैं भाई, चलते हैं। अच्छा बंटी, पापा को भी ले ले साथ में। कान में कहता है, नहीं, पापा को नहीं। सबसे बुरी बात लगती है बंटी को सुबह सुबह पापा की आवाज़। उठो फटाफट, 7 बज गए हैं, बस 1 मिनट पापा। आवाज़ ख़त्म भी नहीं होती कि उनके ठंडे हाथ बंटी के गालों पर हैं। संडे के दिन तो सो लेने दिया करो पापा। बंटी को पता है कि पापा के आते ही पापा उसे दौड़ने के लिए कहेंगे। दौड़ने से टांगें मजबूत हो जाती हैं, ताकत आती है। दौड़ो और घर चलो जल्दी, समाचार भी सुनने हैं। हाँ, यह भी कोई सैर हुई, जबकि मम्मी के साथ वह चींटियों को घर बनाते हुए देखेगा। दबे पांव चलकर चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करेगा। चिड़िया की किसी नई आवाज़ को कान से सूंघता हुआ वह मम्मी को बताएगा, या फिर पूछेगा, मम्मी ये चिड़िया कौन सी है। मम्मी को किसी भी चिड़िया का ज्ञान नहीं है। इसके बावजूद वह मम्मी की हर बात पर यकीन करेगा। इसको गटगटिया कहते हैं, क्योंकि यह गट गट की आवाज़ करती है। मम्मी ने तुक्का मारा। कितना सुंदर नाम है ना, गटगटिया, उसने दोहराया। अच्छा मम्मी, एक पेड़ पर कितनी चिड़िया होती होंगी। 100। 100 कैसे रहती होंगी, एक के ऊपर एक। इतनी तो डालियां भी नहीं होती हैं। मम्मी कहीं और खोई हुई है। घर पर दूध वाला दूध रख गया होगा। आज शाम को एक शादी में जाना है और उसकी तैयारी भी करनी है। पहले जाते ही मैं बालों में मेहंदी लगाऊंगी। कम से कम 2 घंटे तो चाहिए होते हैं, तब जाके कहीं मेहंदी अपना असर दिखाती है। साड़ी पे प्रेस भी करनी है। कौन सी साड़ी पहनूं, ये एक और मुसीबत है।
बंटी, चलते हैं। चलो। वे उसे वहीं खड़े खड़े बुला रही। मम्मी, बस एक चक्कर और। उधर स्विमिंग पूल की तरफ बहुत अच्छी अच्छी चिड़िया आती है। मोर के बच्चे भी ठुमक ठुमक कर चलते हैं। मम्मी, प्लीज़ ना। उसे मम्मी को मनाना खूब आता है। मम्मी, आपको तो आता है ना तैरना? अच्छा, कहाँ सीखा था आपने? गंगा में। मम्मी बचपन को छूकर बंटी की उम्र में लौट आती है। हम इतनी इतनी दूर तक गंगा में निकल जाया करते थे। हमारी नानी डरी हुई आवाज़ देती रहती थी, अरे बिटिया, लौट आओ, लौट आओ। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पर हम पूरी नदी पार कर जाते थे। बंटी आश्चर्य में खड़ा हो गया है सुनने के लिए। आपको डर नहीं लगता था? खूब गहरे पानी में चली जाती थी हैं? खूब गहरे में। एक बार तो नीलम मौसी डूबते डूबते बची तेरी। नीलम मौसी। भैया, मैं तो कभी नहीं जाता गहरे पानी में। मुझे तो बहुत डर लगता है। बेटा, गहरे पानी में जाना भी नहीं चाहिए। एक बार एक बच्चा डूब गया था। अब बंटी डरा डरा सा खड़ा हुआ है। मम्मी, फिर आप क्यों जाती थी? बताओ। चल तो, रास्ते में बताऊंगी। घर की तरफ का रुख होते ही बंटी को होमवर्क की याद आ गई। मम्मी, आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी। हर बार मुझे सुंदर मिलता था। अच्छा, आज मेरे लिए कुछ साइंस का चित्र बना दो ना मम्मी, प्लीज़ प्लीज़ बना दो। सवाल करते करते सपनों की परछाइयाँ जैसे उसके जहन में तैरने लगती हैं। पापा, हम उड़ नहीं सकते क्या? क्यों नहीं? तुम तो बहुत पहले से उड़ना जानते हो। उम, बताओ ना, सच्ची मुच्ची का। वह लड़ियाता हुआ पापा के पास आता है। अरे भाई, सच ही तो बता रहा हूँ। मम्मी पापा जैसे ही छत पर गए, तुम उड़ जाओगे इन्हीं टांगों से। ये पंखों का भी काम करती हैं। कभी फुर्र से राजा बाग, कभी बैडमिंटन कोर्ट, और कभी क्रिकेट ग्राउंड। अपना मजाक बनता देखकर वह वापस अपने होमवर्क में मशगूल हो जाता है। जब इन सवालों को कर लोगे, तब हम बतलाएंगे तुम कैसे उड़ सकते हो। सच्ची? बिल्कुल। बंटी आयुष को बता रहा था। पापा कह रहे थे, जो बच्चा चिड़ियों के साथ उड़ता है सुबह सुबह, केवल उसे ही चिड़िया उड़ना सिखाती है। तू उड़ सकता है? हाँ, क्यों नहीं। मैं अलार्म लगा के सो जाऊंगा। मुझे भी जगा देना। हम दोनों साथ साथ चलेंगे। और सुन, किसी को बताना नहीं। अगली सुबह दोनों साथ साथ थे। जूते कसे हुए,
घने पार्क में इस कोने से उस कोने तक तरह तरह के पंख बटोरते हुए। मम्मी, इस कोने में हमारे पंख हैं, हटाना नहीं। कोने में तरह तरह के पंखों का ढेर बढ़ता जा रहा है। मोर, कबूतर, तोता, चिड़िया के छोटे बड़े कई रंगों के। सुबह उठने का जो काम मम्मी पापा की 1000 डांटे नहीं कर पाई, वह चिड़ियों के पंखों ने एक ही दिन में कर दिया। सबसे अच्छा लगता है बंटी को चित्र बनाना, बहुत बचपन से ही। मानो हर चिड़िया जानवर को वो छू सकता है। वह अपने कागज पर बनाता नदी, नाले, झोपड़ी और उसके ऊपर उड़ती चिड़िया। वाटर कलर और ब्रश मिल जाए तो क्या ही कहना। पानी के रंग ब्रश के साथ कोई उसे बिस्तर या सोफे पे नहीं बैठने देता। रंग बिखर जाए या फैल जाए तो डांट, और इसीलिए फर्श पर ही लगा रहेगा। कभी कभी तो पूरी दोपहरी, जब सारा घर सन्नाटे में डूबा होता है, उसे कागज और रंगों के साथ खुसुर फुसुर करते देखा जा सकता है। ड्राइंग के लिए उसकी आंखों से नींद एकदम गायब हो जाती है। लेकिन मम्मी कंजूस है, उसे रंग नहीं दिलाती। वह तो उसके मामा बहुत अच्छे हैं, जो बर्थडे पर उसे कैमल के रंग दे गए हैं। तुम तो मक्खी चूसो, वह मम्मी से कहता है। रंग भी नहीं दिला सकती। ये बातें उसे उसके मामा ने रटाई हैं। जो कोई घर में आता है, मम्मी तुरंत उसके चित्रों को उनके सामने रख देती है, सिहाती हुई। सबकी शाबाशी से बंटी और कुनाचे भरने लगते हैं। रंग और कागज लिए फिर से दौड़ गए। आज खेलना भी नहीं है। पूरे कमरे को स्टूडियो बना के रखा हुआ है। पड़ोस के बच्चे भी देखा देखी उसी के पास बैठकर रंगों से खेल रहे हैं। फर्श भी जगह जगह पे रंग बिरंगा हो गया है। बंटी, तुम दिन भर यही करते रहोगे। स्कूल का काम कौन करेगा? तुम्हारी मैम उस दिन झींक रही थी कि इसे ABC लिखना भी नहीं आता है। दफ्तर से लौटते ही मम्मी की भ्रिकुटी तनी हुई है। अभी 3 साल 3 महीने का हुआ है बंटी। रोते रोते स्कूल की बस में छोड़कर आते हैं उसके बाबा जी। पता नहीं क्या स्कूल है। ये बच्चे अभी स्कूल जाने लायक भी हैं। आपके ज़माने की बात और थी। इतनी मुश्किल से तो इसका एडमिशन हुआ है। अच्छे अच्छे लोग धक्के खा रहे हैं इस पब्लिक स्कूल के लिए। इतनी दूर है स्कूल भी। दोपहर को जब लौटता है तो मुंह निकला होता है पडुकिया सा। दादी पुचकारती है बंटी को। हमारो तो कोई बालक 6-7 से कम
को ना गयो स्कूल। बंटी दादी की गोद में बैठा हुआ है, चिड़िया के बच्चे सा। तुम अपने बच्चों की बातें मत किया करो, ये गांव नहीं है। चलो बंटी, दूध पियो, फिर होमवर्क करते हैं, मम्मी ने तुरंत उबाल से कहा। दूध पीते पीते उल्टी आती है बंटी को, दूध पचता नहीं है। सुबह इतना जल्दी उठना पड़ता है सर्दी में। क्लास में मैम बिल्कुल शोर नहीं मचाने देती, बोल भी नहीं सकते। कहती हैं हिंदी बोली तो मुर्गा बना दूंगी। मे आई गो टू टॉयलेट मैम। मरी मरी सी आवाज में इतना ही रट पाया है 6 महीने में अभी तक। कल गेम के पीरियड में बच्चों की लाइन टूट गई, सभी की पिटाई हुई। कुछ के माँ बाप को बुलाया भी है मैम ने मिलने को, और बंटी उनमें से एक है। बहुत उधम मचाता है आपका बेटा। डिसिप्लिन बचपन से ही आता है। बोलो, अब तो शोर नहीं करोगे। मैम ने बच्चे की तरफ देखा तो बंटी की आंखों में आंसू चुआए। वह मम्मी से चिपक गया। कहो सॉरी मैम, अब नहीं करूँगा। इंग्लिश बहुत कमज़ोर है इसकी। आप लोग इससे अंग्रेज़ी में ही बोला करो। मैम की हिकारत और नसीहत दोनों साथ साथ। बंटी, क्या कहा था मैम ने? चलो चुप बैठो, नहीं तो हम आपको बाजार नहीं ले जाएंगे। सिट डाउन। उन्हें मैम की याद आ गई। घर में भी मैम हर समय बनी रहती है। A for apple, B for bat, okay, टाटा, थैंक यू, माय नेम इज़ बंटी। मम्मी घर ही रहे तो सांस भी ना लेने दे। पहले मम्मी जब ऑफिस जाती थी तो बंटी रोता था, अब उसे राहत मिलती है। ज्यों ज्यों मम्मी और मैम की सांठ गांठ बढ़ रही है, बंटी की मुसीबत भी। ABC उसकी समझ में नहीं आती, और ड्राइंग मम्मी बनाने नहीं देती। मम्मी 2 दिन से छुट्टी लिए बैठी है। मुझे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, पढ़ाना है। बिना पढ़ाई कैसे काम चलेगा? सभी में पुअर पुअर, सिर्फ ड्राइंग में ठीक ठाक है। लेकिन ड्राइंग से क्या होता है? कम, सिट हेयर एंड डोंट मेक अ नॉइस। ओके पापा। एक बच्चा तुतलाया। देखा बंटी, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, हाइकू। मम्मी की मित्र आई हुई थी अपने पति और पुत्र के साथ। ये तो इससे अंग्रेजी में ही बात करते हैं, चाहे कहीं भी हो। पतिदेव फूल रहे हैं। मम्मी ने पापा की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि यह आदमी किसी काम का नहीं। उनके जाने के बाद उन्होंने पापा को हाँक लगाई, इन पोथन्नाओं में आग लगा दो। बंटी की पढ़ाई राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। अनुपात में शीत युद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ मम्मी, दूसरी तरफ पापा और बाबा, दादी समेत सभी।
इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अभी वो है ही कितना बड़ा। सब ठीक हो जाएगा। पापा ने समझाने की कोशिश की। हैं, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारे कहने से। उसे ABC तक तो बता नहीं सकते आप? मम्मी की आवाज को दूर दूर तक सुना जा सकता है इन दिनों। कई बार बंटी मम्मी पापा की आंख मूंदते ही चुपके से चारपाई से खिसक जाता है और दूसरे कमरे में ड्राइंग करता हुआ मिलता है, आत्मविभोर, बिल्कुल डूबा हुआ। कभी गमलों की मिट्टी में कुछ कुरेदता हुआ भी। कैलेंडर में बने जंगल में रोज एक नई चीज खोजता है। दादी, इसका क्या नाम है? बंटी ने उंगली रख दी। दादी अपनी आंखों को कैलेंडर के पास ले आई। कोई जिनावर है बेटा। जिनावर या जानवर? बंटी इस उच्चारण से चौंका। हम्बे, कुछ भी कह लो। स्कूल से लौटने पर बाबा जी बंटी से दिन भर दादी के जिनावर, हम्बे, मटरनी जैसे शब्दों को बुलवाते हैं और खिलखिलाते हैं। मम्मी के लौटते ही जैसे कर्फ्यू। मम्मी, दादी हाँ को हम्बे बोलती है। क्यों बोलती हैं ऐसे? तेरा सर। तू भी बिल्कुल यही सीखेगा। मन कुछ कहता है बंटी का और मम्मी कुछ। दादी कुछ भाषा बोलती है तो कुछ स्कूल अलग। बंटी उनके लिए पहेली है तो वे सब बंटी के लिए। दादी की बात सच्ची है। इन सब पाटों के बीच बेचारे का मुंह निकल आया है, चिपनिया सा। पापा का ट्रांसफर हो गया है। वहां बहुत खेलने की जगह है। मम्मी बंटी को बताती है। दादी भी साथ जाएंगी ना? मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। नया शहर बंटी को एकदम भा गया है। पहली मंजिल पे घर था, खूब खुला हुआ आकाश। बरामदे से सामने देखता तो उसे लगता कि उसका घर पेड़ की टहनियों के बीच टिका हुआ है। ऊपर खुली छत और पीछे आम के बड़े बड़े पेड़। ना गंदी होने का डर चप्पलों का और ना धुआं। पापा, एक बात बताऊं? शहर के लोगों को गांव में नहीं जाने दिया जाना चाहिए। ये गांवों को भी गंदा कर देंगे। पापा सन्नाटा खा गए। ये मौलिक बात थी। कैसे? इतने सारे लोग इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, इतने सारे टॉयलेट बनाने पड़ेंगे, इतनी सारी गाड़ियां, धुआं। गांव गंदा नहीं हो जाएगा? आजकल बंटी हमारा वातावरण पढ़ रहा है। केंद्रीय विद्यालय है। विज्ञान व सभी विषय
मातृभाषा में पढ़ाते हैं। हिंदी बोलने पर कोई दंड नहीं है। इतनी अच्छी उनकी मैडम है कि कभी भी नहीं डांटती है। कोई बच्चा गलती भी करता है तो उसे बुलाकर प्यार से पुचकाकर समझाती है। कल मुश्ताक पर डांट पड़ी क्योंकि उसकी कॉपी पर उसकी मम्मी की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। मैम कहती है, चाहे काम पूरा ना हो पर मम्मी पापा से नहीं कराओगे, अपना काम स्वयं। खूब बोलने लगा है आजकल बंटी। एक एक बात बताता है और पूछता है, पापा ये आर्मी क्या होती है? मुश्ताक तो कह रहा था कि उसके पापा आर्मी में हैं, साल में बस एक बार घर आते हैं। कल उसके पापा इसलिए आए थे तो इसलिए वह नहीं आ पाया। मैम ने उसे डांटा भी नहीं। इतनी अच्छी है हमारी मैडम। जो बच्चा मुश्किल से तैयार किया जाता था आजकल वह अपने आप तैयार हो जाता है। नहीं मम्मी, मैं अपनी पॉलिश खुद करूँगा। हमारे प्रिंसिपल सर कह रहे थे गांधी जी अपना सारा काम खुद करते थे, अपना बाथरूम भी साफ करते थे। आपको पता है मम्मी? मम्मी का बीपी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हालांकि अब भी जब तब उसकी कमज़ोर अंग्रेज़ी उन्हें उदास कर जाती है। बंटी, थोड़ा अंग्रेज़ी भी पढ़ लिया करो। फर्स्ट आता हूँ तब भी पढ़ लो। मैं नहीं पढ़ता। बंटी खेलने भाग गया। बंटी नीचे खेल रहा है एडवर्ड के साथ। केरियों को बीन रहे हैं। कभी इकट्ठा करके जामुन बेचने वालों की तरह लगा लेते हैं तो कभी बराबर में बैठकर आलू की तरह तोलने लगते हैं। घर के एक कोने में कुछ ईंटें इकट्ठा कर ली हैं। उनमें उन्होंने घर बनाए हैं कुतिया के पिल्लों के लिए। भूरे भूरे 5 पिल्ले हैं, बिल्कुल गुड्डे जैसे। दोनों बच्चे उन्हें केरी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी ऊपर से झांक रही है। बंटी, तुमने तो परेशान करके रख दिया। पूरी दोपहर तुम्हारी ही आवाज़ आ रही थी। पता नहीं कब चुपके से सरक जाते हो। चलो जल्दी। बंटी अब आदी हो चुका है अपनी माँ की हिदायतों का। ये मत करो, वो मत करो, कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, हाथ धोए या नहीं, देखो। हाय राम, आज फिर इसने अपना घुटना फोड़ लिया। देखो घुटना कितना काला पड़ रहा है। तुम कब नहाना सीखोगे? तुम कब बड़े होगे? तुम्हें कब अक्ल आएगी? बंटी, हम तुम्हें हॉस्टल भेज देंगे। हम तुमसे बहुत परेशान हो गए हैं। बंटी झटपट जूते पहनने में मस्त है, तुरंत निकल भागने को।
नीटू, चीटू, आयुष इंतज़ार कर रहे होंगे। आज सब पेड़ पर चढ़कर छुआ छुई जो खेलेंगे। ये देखो, ये क्या है? कत्थई रंग की गुठली नुमा कोई चीज़ है, साथ ही दो छोटे छोटे पत्थर। मम्मी ने सोते हुए बंटी की जेबें खाली की। जाने कहाँ का कबाड़ी ये घर में आ गया है। आजकल बंटी वैज्ञानिक बनने पे उतारू है। उसकी अलमारी भरी पड़ी है बल्ब, कागज के जहाज, मेज, कुर्सी, कोट पैंट, बिजली के तार, सेल जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है या जो प्रयोग में आ चुके हैं, सुई धागा, चाकू, कांच का ग्लास जिसमें भरी मिट्टी में आड़ू के बीज बोए गए, पतंगे, रंगीन कागज, पत्थर के अनेक किस्म के टुकड़े, कंप्यूटर की फ्लॉपी, गेंद और खेल खेल में विज्ञान की किताब। इस अलमारी का पूरा रहस्य या तो बंटी जानता है या फिर आयुष। पापा ने उन्हें एक पुरानी घड़ी और एक कैमरा दे दिया है। बंटी की आंखों की चमक देखने लायक थी। वह दौड़ा दौड़ा आयुष के पास गया और पिछले एक हफ्ते से वे छत पर सुबह शाम उसी में व्यस्त रहते हैं। पापा, एक बात बताओ, जब सूरज के पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो जलता कैसे है? उसके सवालों में अभूतपूर्व आत्मविश्वास है। मानो आज पापा को वो निरुत्तर करके ही छोड़ेगा। पापा ने समझाया। पता नहीं कितना समझा, पर उसकी आंखें अभी भी खुली हुई हैं। उसे नींद इतनी आसानी से नहीं आती। रोज एक नया धंधा सीख लेता है। मम्मी उसे दुलारती हुई बगल में लेट गई। इसने अचानक ड्राइंग क्यों बंद कर दी है? बड़ा मनमौजी है। जब से ड्राइंग की क्लास में भेजा है, ड्राइंग की तरफ देखता भी नहीं। पहले दिन भर बनाता रहता था, अब सब उठाकर रख दिया है। म्यूजिक में भी इसने यही किया था। एक दो दिन क्लास में गया, फीस भी भरी, पर फिर गया ही नहीं। म्यूजिक टीचर बेचारी खुशामद करती रही। यह पढ़ पाएगा या नहीं? इसका पढ़ने में दीदा नहीं लगता, और चाहे जो करा लो। आखिर स्कूल का काम तो अपने आप ही करता है। नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, क्यों, और क्या चाहिए? अरे, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। पूछ रहा था, ये अंधों में काना क्या होता है? मैं कहती हूँ ना इसे कि तू जो फर्स्ट आया है, अंधों में काने की तरह है। आजकल बातें तो देखो इसकी। कह रहा था, जब मुझे अमेरिका में वैज्ञानिक का पुरस्कार मिलेगा तो सब लोग टेलीविज़न पर कहेंगे, अरे यह तो इंडियन है। 5 बजे के निकले हैं
बंटी अपनी टीम के साथ संचार के नए साधनों की सवारी करने का पहला मौका बच्चों को ही मिला है। स्कूल से लौटते ही जूते बाद में खोलेंगे, कॉर्डलेस पर प्रोग्राम बनने पहले शुरू हो जाते हैं। मम्मी छींक रही है। 8 बज गए हैं, 8:30, कहीं पता नहीं। आज इसकी धुनाई न की तो मेरा नाम नहीं। इतना बिगाड़ रखा है तुमने, कुछ कहूं तो उसी का पक्ष लेने लगते हो। लेट बंटी होता है, डांट पापा पर पड़ती है। उन्होंने जानबूझकर नहीं बताया कि शाम को बंटी किले के पास खेल रहा था। बताएं तो और डांट पड़े कि घर आने के लिए भी तो कह सकते थे, उसका इम्तिहान सर पर है। बंटी पेड़ पर चढ़े हुए थे। 3 बच्चे और साथ थे। मम्मी की छिपाई टॉफियों का पैकेट उनके हाथ में था। अंकल अंकल, बंटी भैया ने मुझे एक ही टॉफी दी और नीटू को 2। बंटी या तो अपनी उम्र के छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं या लड़कियों के साथ। छोटे बच्चों के सामने उन्हें अपनी मनमानी जो करने को मिलती है। बंटी ने आज की छुट्टी की है, घर पर ही पढ़ना है, इम्तिहान जो नज़दीक है। पापा ने तारीख डालकर 20 सवाल दिए। मम्मी ने संस्कृत का पाठ। साइंस का काम स्कूल में मिला था। बंटी, मैं आज जल्दी आ जाऊंगी, तब तक तुम्हारा काम पूरा होना चाहिए। तुम भी ज़रा डांट कर कह दो। बाप और बेटे दोनों को आदेश देकर मम्मी ऑफिस चले गई। आज कुछ ज़्यादा काम इसलिए भी मिला है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। गणित की एक कॉपी को उसने सोफे के गद्दी के नीचे ऐसा छिपाया था कि कल 3 महीने बाद मिली है। पिछले कई बार की तरह बंटी ने कान पकड़कर फिर ऐसा नहीं करने का वादा किया। चलते चलते मम्मी ने कल की गलती का फिर से उसे स्मरण कराया। मैंने कल छोड़ दिया था तुम्हें। मम्मी जल्दी आ गई है। काम को जल्दी निपटाकर या बॉस को पटापटू कर, लेकिन बंटी का कहीं पता नहीं है। कॉपी का जो पन्ना मम्मी खोल कर गई थी वही खुला हुआ है, एकदम कोरा। किताबें भी बिल्कुल वैसी ही, सिर्फ बंटी उड़ गए हैं। उन्होंने दूसरे तीसरे कमरे में देखा, क्या पता सो गया हो। फिर उन्हें याद आया कि ताला तो उन्होंने खुद खोला था। अब कहाँ फ़ोन करेंगे? इस गर्मी में दोपहर के 2 बजे तलाशें भी तो कहाँ कहाँ। आज नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। मम्मी के दांत पीसे जा रही है। अगले ही पल कई तरह की दुश्चिंताएं भी उन्हें घेरने लगती हैं। वैसे इस कॉलोनी में तो कोई डर नहीं,
फिर भी किसी के साथ साइकिल पर ही चला गया हो। अ, दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। बंटी धड़धड़ाते हुए घुसे, बेखबर। मम्मी, आज आप जल्दी आ गई। तू आजा आज। मम्मी ने उसके बाजू को जोर से पकड़ लिया। बंटी के चेहरे से अब लग रहा है कि उसे सुबह के वायदे याद आ रहे हैं। बोल, कहाँ था? मैं तुझसे क्या कह गई थी? मम्मी ने तड़ 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 झापड़ धर दी। बंटी सिसकने लगा। सिसकते सिसकते खाना खाया और फिर अपने काम पे बैठ गए। आज तू यहां से उठा तो देख ले, तेरी खैर नहीं है। आज पापा से शिकायत करूंगी। वैसे तो पापा से लड़ती हो, पढ़ाने के लिए उनकी चमची बन जाती हो। मम्मी की हंसी छूटने वाली है, इसलिए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। लड़वा लो बस इससे। कहती हैं फर्स्ट आती थी, फर्स्ट। बंटी ने मुंह गिराया। एक यूनिट टेस्ट में कभी आ गई होंगी तो बस उसी को कहती फिरती हैं। शाम के 6:30 बज रहे थे जब पापा ने घर में प्रवेश किया। मम्मी की डांटों के दबाव में आज वो भी सीधे घर आ गए। मम्मी नींद में बेखबर थी। उन्होंने हल्के से हिलाया। बंटी कहाँ है? हैं? फिर चला गया? वे ठगी सी माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। उनके चेहरे से कोई नहीं कह सकता कि अभी वो 2 सेकंड पहले सोकर उठी है। बंटी एडवर्ड के साथ नीचे कुतिया के पिल्लों में मस्त थे, सारी चिंताओं से मुक्त।